हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट है हिंदी के साथियों, आपका क्या है 23 जनवरी 2023 का है। 2023 का है साथियों। आपका ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। किसका है? तो ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। ऑनलाइन शिफ्ट का है। उसके बाद जो है आपका पेपर 1 के लिए भी है। क्या है साथियों? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है साथियों? रचनावादी उपागम बोल दिया, इसलिए आपका प्रयोजन कार्य हो जाएगा साथियों। क्या होगा? प्रयोजन कार्य हो जाएगा साथियों। आपका प्रतिमान पैटर्न का अभ्यास तो हमको नहीं कराना है बच्चे को। उसके बाद चलिए देखते हैं आंसर। व्याकरण अनुवाद भी नहीं होगा, अग्नात्मक विधि भी नहीं होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में कितना बड़ा क्वेश्चन है और मिलान करने का सेट है। ये मिलान करेंगे हम लोग साथियों। तो आपका हो जाएगा साथियों भूमिका निर्वाह किस में मिलेगा? तो आपका ज्ञानात्मक अधिगम में मिलेगा साथियों। उसके बाद आपका है साथियों सारांशीकरण। क्या? तो सारांशीकरण जो मिलेगा साथियों आपका किस में मिलेगा? तो सारांशीकरण हमको मिलाएंगे आपका रचनावादी उपागम किया है साथियों। तो सारांशीकरण जो है साथियों आपका रचनावादी उपागम है साथियों। उसके बाद निर्देशित कथा लेखन जो आपका मिलेगा साथियों, आपका एक मिलेगा सहारा देना। क्या है साथियों? सहारा देना साथियों। उसके बाद भाषा पत्रिका जो मिलेगा साथियों आपका बी में मिलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा तरह तरह की पाठ्य सामग्री को पाठ्य सामग्री से परिचित कराना, भाषा पत्रिका। उसके बाद निर्वाह जान रहे हैं आप लोग, ज्ञानात्मक अधिगम हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। आपका एक का सी बोला गया सबसे पहले। देखिए आपका यही आंसर है साथियों। आपका एक का सी है, उसके बाद 2 का डी है, 3 का ए है और 4 का बी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई है। उसको हमको जो है साथियों आपको क्या निकालना है? तो आपका प्रकृतिवाद यानी नेटिज्म का तर्क संबंधित है साथियों। तो नेटिज्म का जो तर्क है साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए तो सबसे पहले आपका नेटिज्म जो होगा आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ ही जन्म लेते हैं। जन्मजात क्षमता ही होता है साथियों, इसलिए आपका नेटिज्म का सबसे बेस्ट उदाहरण आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, देखिए क्वेश्चन भी नहीं अट रहा है साथियों। इतना लंबा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वो नहीं अटता है। देखिए चलिए मिलाइए क्वेश्चन। हाँ मिलान करने का, चलिए क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कहानी का मुख्य नायक कौन होता है? तो कहानी का मुख्य नायक इसमें कौन हो जाएगा साथियों? तो आपका हो जाएगा ए का बी हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना ही हो जाता है साथियों कहानी का मुख्य नायक। उसके बाद लेखन हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है? तो आपका ये जो हो जाएगा साथियों आपका 2 ए हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य की पहचान करवा सकते हैं। लेखन जो है आपका आपको उद्देश्य की पहचान के तौर पर करवा सकते हो। कहानी सुना रहा है आपका उद्देश्य की पहचान कराने के लिए। उसके बाद बोला गया साथियों कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द का चित्रण करें। आपका सी का 3 का सी ही हो जाएगा साथियों, क्योंकि पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना ही हो जाता है साथियों। आपको कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द का चित्रण करें। आपका पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना। उसके बाद आपका 4 में हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं कोई 2 कारण बताएं। क्या है? दो कारण बताएं जो अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक है। आप जानते हैं जब कैसे बताएंगे, जब तक हम कुछ पढ़ेंगे उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे तभी निष्कर्ष जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए आपका 4 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए आपका आंसर यही है साथियों। आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए का बी, 2 का ए, 3 का सी और डी का डी हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों किसके बारे में है? तो श्रवण के किस उपकौशल के विकास हो रही है साथियों? तो अध्यापिका कविता पढ़ाती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से सहमत है। तो कौन सा विचार बिंदु हो जाएगा? तो थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो आपका निष्कर्ष निकालना सबसे विचार बिंदु क्या होगा साथियों? सबसे अलग इसमें जो आपका होगा साथियों, आपका होगा मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण हो जाएगा साथियों, सबसे अलग विचार हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों भाषा अधिगम के सही वैज्ञानिक रूप की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पाठन किस
प्रकार में मदद करता है साथियों, तो विस्तृत गहन पाठन जो आपका मदद करेगा साथियों, आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है एक शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देना साथियों, पर्याप्त अवसर देना। जितना जितना बच्चे को अवसर दीजिएगा उतना वो ज़्यादा सीखेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों, देख सकते हैं, बोला गया पठन बोध प्रश्न के लिए विद्यार्थी, पठन बोध प्रश्न के लिए शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए साथियों? पठन बोध के लिए उसको जो करना चाहिए उसका आपका हो जाएगा साथियों, पाठ्य सामग्री में से अर्थ का निर्माण करने के लिए कहना चाहिए साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पॉजिटिव शब्द होता है। पाठ्य सामग्री में से अर्थ का निर्माण करने में होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों कि शिक्षा की मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या शिक्षा की मिश्रित अर्थव्यवस्था भाषा अधिगम को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक उप कौशल समूह क्या हो सकता है साथियों? सबसे पहले जो आता है साथियों भाषा सीखने में आपका विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, अगर विषय का ज्ञान रहेगा तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। उसके बाद आपका शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद लास्ट में आपका जो होता है साथियों, आपका डिजिटल दक्षता जो होता है आपका लास्ट में होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग क्या बोलेगा नेक्स्ट सवाल में साथियों। नेक्स्ट में आपका है वृत्ताकार, क्या है? वृत्ताकार पाठचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तक आधारित है का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणा के बारे में बोला गया साथियों। तो क्या लाभ, क्या कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका जो इसका आंसर होगा साथियों, आपका थर्ड सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्योंकि स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पूर्वालोकन के लिए प्रावधान साथियों, ये आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा साथियों। क्योंकि स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पूर्वालोकन का प्रावधान होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं, द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है? आपका प्रश्न पूछने और उत्तर देने ये तो है ही साथियों। उसके बाद आपका अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव के तरह तरह के शब्द का प्रयोग ये भी है साथियों द्वितीय भाषा। उसके बाद देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके। देखिए आपका ये नहीं है साथियों, आपका जो है शब्द और वाक्य अभिव्यक्ति करना और कल्पना करना, ये बात है साथियों। कल्पना करना ये है, लेकिन आपका जो है 4 ये नहीं है साथियों, ये आपका गलत है। क्योंकि मातृभाषा का अनुवाद करना और मातृभाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अनुवाद करना, ये बात आपका गलती हो जाएगा साथियों, ये नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्य तत्व आदि इस्तेमाल करने के लिए कविताओं के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लिखने के लिए कहते हैं। तो विद्यार्थी किन कौशल का उपयोग कर रहा है? तो सबसे पहले विद्यार्थी जो करेगा साथियों आपका हो जाएगा ए नंबर। तो ए नंबर बोला गया विस्तृत वर्णन के लिए वार्किश पढ़ेगा। उसके बाद आपका निष्कर्ष निकालेगा। उसके बाद सार्वभौमिक बोध करेगा। लेकिन आपका जो बी में दिया है साथियों आपका ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मुख्य बिंदु विचार के लिए सचरित तौर पर पढ़ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपका बी सिर्फ गलत होगा। इसलिए आपका ए, सी और डी सही हो जाएगा। क्या होगा? ए और सी, ए सी डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, देखिए अधिगम और अर्जन के बारे में। अधिगम जो होता है साथियों, यहाँ पे देखिए अधिगम जो होता है आपका क्या होता है? अधिगम जो है आपका सोच विचार करने का निर्देश, क्या है? सोच विचार कर निर्देशनात्मक होता है। और अर्जन जो होता है आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक अध्यापिका बच्चे को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है और नए शब्द पर ध्यान देने के लिए कहती है। उस शब्द का अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहती है। फिर शब्द भंडार, क्या है? फिर शब्दकोश से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। तो वह कौन सा पठन कौशल को विकसित करना चाह रहे हैं साथियों? अर्थ को करने के लिए कहा है। तो आपका ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष निकालना। क्या हो जाएगा साथियों? आपका निष्कर्ष निकालने के ऊपर जोर दे रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया साथियों कक्षा 8 है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां का विश्लेषण करें और उचित कार्यवाही का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि पूर्व में किए गए कार्य
दृष्टिकोण वे मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाता है साथियों को, तो कौन सा नहीं कर पाता है, तो आपका जो हो जाएगा साथियों आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में बोला गया है यह संरचनात्मक गलतियां हैं। सही नियम का अधिक अभ्यास करना चाहिए, ये बात आपका नहीं बोला गया साथियों, ये कहीं बोला नहीं जाता है, इसलिए आपका यही गलती हो जाएगा, बाकी बात आपका सब सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HOTS बोलते हैं, उसके बाद के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें जो है साथियों आपका सर्वाधिक जो उपयुक्त हो जाएगा तो आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा, क्योंकि अपने गांव में पानी की विषम समस्या है और आपके माता पिता पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों आपका सेट समाप्त हो गया है। अगर एग्जाम को 91 पर है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। आज का जो आपका सेट था आपका कब का था, तो 13 जनवरी और 2023 का था साथियों, आपका ऑनलाइन शिफ्ट था। और चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों।